श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। जन्म मरण के चक्कर से कैसे छूटे। गुरु बताते हैं कि जो छूटना चाहता है तो वो छूट जाता है। अब अगर जिसको बंधन पसंद है, आज भी वो देख देख करके भी थका नहीं, रोया नहीं, परेशान नहीं हुआ कि देखो ये संसार में कितने झंझट हैं, तो वो संसारी कार्य में वो लिप्त रहता है। सकामता में जाएगा, रजोगुण में बहुत जाएगा, तामसी गुण उसके अंदर बहुत होगा, तो उसी के कारण उसको जन्म मरण के चक्कर में पड़ना पड़ता है। भगवान कहते हैं ना हम तुम्हारे छुड़ा सकते हैं और ना ही गुरु। छुड़ा कौन सकता है? तुम्हारा अपना निश्चय, तुम्हारा अपना संकल्प। संगति करे निर्बंध की तो बंधन दे छुड़ाए। छुड़ाए माने वो तुमको युक्ति बता देगा। जो गुरु हमारा है वो तुमको युक्ति बता देता है। अब छोड़ना तुमको अपने आप है, समझना तुमको है। जैसे डॉक्टर अच्छा हो, कहीं बहुत अच्छा डॉक्टर मिल गया, अब हमारी बीमारी चली जाएगी, तो डॉक्टर हमको युक्ति बताता कैसे हमको दवाई खानी है, कैसे हमको खरीदनी है, क्या क्या हमको परहेज करना है, कैसे अपना जीवन हमको बनाना है, तभी हमको वो दवाई फायदा करती है। ऐसे ही गुरु भी हमारा है बहुत अच्छा बड़ा डॉक्टर। हमारी होम का ये रोग जो है, बार बार जन्मने मरने की जो समस्या है, वो सब खत्म कर सकता है, लेकिन हम उसके बताए रास्ते पर चलें। जैसे एक लोग जो थे तो वो हमेशा अपने घर परिवार में व्यस्त रहते थे, और उनके एक मित्र थे, वो सत्संग भजन में हमेशा लगे रहते थे। तो उनके मित्र रोजाना कहते थे, भैया सत्संग भजन किया करो, थोड़ी भगवान की भक्ति किया करो, समय का पता नहीं है, किस दिन यहाँ से तुम्हारा जौन है दाना पानी उठ जाए, किस दिन तुमको चला चली हो जाए। वो कहते हैं क्या करें भैया, तुम्हारे तो कोई है नहीं रोने वाला, तो तुम आराम से सत्संग भजन करते हो। हमारे घर में तो ऐसा नियम है कि अगर हम घर में ना आए, खाना ना खाएं, तो कोई खाना नहीं खाता, सब चुपचाप बैठे रहते हैं। अगर हम सब्जी ना लाएं तो घर में कुछ भी नहीं बनता है। अगर हम पोता को अपने स्कूल से ना लाएं तो कोई नहीं लेने जाता है। हमारे बिना घर में मेरे कोई कार्य ही नहीं होता, कोई कुछ करता ही नहीं। तो उनके मित्र ने कहा, देखो कैसे माया जाल में फंसा हुआ है। उसको समझाने के लिए, वो तो संत थे, उन्होंने समझाने के लिए कहा, भैया हम तुमको एक पुड़िया देते हैं, तुम ऐसे समझ नहीं पाओगे, इसलिए अनुभव कराते हैं तुमको कि कौन तुम्हारा है, किसके तुम और कौन तुम्हारा, जिसके लिए हरिनाम विसारा। तो उनको कहा हम तुमको एक पुड़िया देते हैं, ये पुड़िया कैसी है, ये दवाई है, इसमें थोड़ी देर के लिए बेहोशी आती है, और तुम ऊपर को सांस खींच करके चुपचाप लेट जाना, और उस समय देखना कि देखो तुमको कितना कौन चाहता है, तुम्हारे बिना कैसे इंसान रह पाता है कि नहीं रह पाता। और जब ये पुड़िया खाना, जब तुमको बेहोशी आने लगे, तब तुम जौन है कहना कि हमारे मित्र को बुला लाना, लगता हमारे प्राण संकट में, कह के अपनी आंखें बंद करके अपनी सांस को ऊपर की ओर चढ़ा लेना। उसने कहा चलो अच्छा ठीक है, तुम्हारी भी बात है, मान के देख रहे हो, इसे तो हमारा पूरा निश्चय है कि हमारे घर परिवार वाले हमारे बिना रह नहीं सकते। तो भाई लेकर के गया, उसने क्या किया, सबके सामने उसने एक पुड़िया फाँकी और कहा कि जौन है कि हमने दवाई खाए, लगता मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, लगता आज हम बचेंगे नहीं, बड़ा मेरा जी भी परेशान हो रहा है, ये है वो है करके घर परिवार को चिल्ला चलो को इकट्ठा कर लिया। उसके बाद पुड़िया खा करके कहा दवाई भी हमको फ़ायदा लगता नहीं कर रही है, और धीरे धीरे कहा अब मैं जा रहा हूँ, और अगर हमें कुछ हो जाए तो मेरे वो मित्र को बुला लाना, वही हमको जो है क्रियाक्रम मेरा कर देंगे, कम से कम हम मरते टाइम पर ही कुछ सत्संग भजन के कार्य कर लें, कुछ परमार्थ के कार्य हम कर लें। और सब लोग ऐसे सोच भी कुछ नहीं पाए, इतने में आंखें ये चढ़ा करके चुपचाप ये लेट गए। जब लेट गए भाई तो हाथ पैर इनके सब ठंडे हो गए, सब परेशान हो गए, हाय मर गए, क्या हो गया, क्या कर दिया, कैसे हो गया। तो भाई उनमें से एक लड़के ने उनके कहा, पिताजी कह रहे थे कि अगर हमको कुछ हो जाए तो हमारे मित्र को बुला लाना। तो वो जाकर के उनके मित्र को बुलाने के लिए चल दिए। बुलाने के लिए मित्र के पास चाहे चल दिए। जब मित्र के पास में गए तो उन्होंने कहा ठीक है, वो तो पहले दिन इंतजार ही कर रहे थे। तो भाई जब आए तो उन्होंने कहा देखो अभी ये ठीक हो सकते, अभी पूरे प्राण इनके पूरे नहीं गए, हो सकता अभी ये सही हो जाए, हमारे पास एक दवाई है,
अगर वो दवाई कोई खा ले तो वो मर जाएगा, लेकिन ये ठीक हो जाएंगे। सब लोग चिल्ला रहे थे, इनके बिना हम कैसे रहेंगे। पत्नी कह रही थी, इनके बिना तो हम सांसों नहीं ले सकते, इनके बिना तो हम जी नहीं पाते, इनके बिना हम कैसे रहेंगे। पुत्र कह रहा था, इनके बिना हमारी रोजी रोटी क्या होगा, हम कैसे जिएंगे। पत्नी, सब लोग वो चिल्ला रहे थे। तो भाई सबसे पहले उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि जौन है कि तुम इसको जौन है खा लो पुड़िया को, तुम अगर मर जाओगे तुम्हारे पिताजी ठीक हो जाएंगे। तो पुत्र ने कहा, अभी हमने देखे क्या है दुनिया में, अभी तो मेरी शादी हुई, अभी एक बच्चा है, ना मैंने अपने बच्चे की शादी की, ना मैंने दुनिया में कुछ घूमा टहला हूँ, ना हनीमून ना पिकनिक, कुछ मनाया ही नहीं हमने। सारी जिंदगी हमारी इसी में ही जा रही थी, झमेले में। और हमको मरना नहीं है भैया, हम ये पुड़िया नहीं खाएंगे, कोई बात नहीं, कमाएंगे खाएंगे ऐसे रहेंगे, नहीं रहे तो कोई बात नहीं। तो भाई उनकी पत्नी के पास में गए, पत्नी से कहा कि जौन है कि तुम खा लो। तो पत्नी ने कहा कि भाई, जो लड़के की पत्नी थी तो उसे कहा तुम खा लो। तो उसने कहा जब हमारे पति ने नहीं खाया तो हम क्यों खा लें, ये तो हमारे ससुर लगते थे, हम अपने पिता को छोड़ करके यहाँ आए तो ससुर लिए क्या हम मर जाएंगे, इसलिए हम तो इसको नहीं खाएंगे। तो भाई वहां से घूमे तो उनके जो है पोता के पास चले गए, जो चिल्ला रहा था, बाबा बाबा तुम्हारे बिना हम नहीं रहेंगे, ये है वो है, चनोटंकी कर रहा था। तो उसने कहा, भाई हमारे पिताजी अगर हमको कहें तो हम खा लें, लेकिन हमारे पिताजी ने जब नहीं खाई तो हम भी नहीं खाएंगे। पोता भी हट गया। फिर उनकी पत्नी के पास गए, उनसे कहने लगे तुम खा लो। उसने कहा, बड़े होशियार हो, अभी हम खा लें, हम मर जाएं और ये जिंदा हो जाएं, बढ़िया दूसरी शादी करें, मजे से रहें, हम नहीं खाएंगे, हमको क्या जरूरत है खाने की, गए हैं तो जाने दो, एक दिन तो सबको मरना है, जब तक हम रहेंगे आज़ादी से रहेंगे, और उसके बाद जब होगा तब देखा जाएगा। तो भैया अब ये क्या हुआ, कहा तो अब उन सब लोगों ने कहने लगे कि तुम चाहो तो तुम ही खा लो, इनके तुम मित्र भी हो, साधु संत भी हो, तुम्हारा आगे पीछे कोई है भी नहीं, तुम खा लो। तब मित्र ने उनके पास जाकर के कहा, भैया जौन है तुम जिनके लिए इतना परेशान हो रहे हो, देखो तुम्हारे लिए कोई नहीं पुड़िया खाना चाहता, मरना नहीं तैयार नहीं है कोई। तब उनकी आंखें खुली है, उन्होंने तुरंत उठे, उन्हीं मित्र के साथ चले गए। तो ऐसे चले जाना मतलब क्या है कि भगवान की भक्ति में जो है खो जाना, भगवान के ही प्रेम में चले जाना। संसार का देखा झंसार का झूठा झमेला तो मन को हटाना पड़ा। अपने मन को हटाओ, देखो यहाँ पर संसार में कोई सुखी नहीं है। जिनके घर में आज सुख दिखाई पड़ता वो भी कल रोएंगे, और जो आज रो रहे हैं तो वो कल मुस्काएंगे। ऐसे संसार में हंसने रोने का है, कभी पाना है कभी खोना है। इंसान क्या क्या सोचता है, क्या क्या करने के लिए विचार करता है, लेकिन होता क्या है, जो उसके कर्म में लिखा हुआ, जैसा भगवान के वहाँ का आदेश है वैसे ही होता है। तो इसलिए तुम अपना खुद निश्चय करो कि हमको बार बार झमेले में पड़ना है कि नहीं। हम इसी मोह ममता में बैठे रहते हैं, इनका कैसे मेरे बिना काम चलेगा, ये कैसे करेंगे, इनकी जिंदगी का क्या होगा। हम लोग उनको सहारा लेकर अपना ही मोह ममता मजबूत करते हैं, अपनी ही आसक्ति को खूब बढ़ावा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान ने कहा तुम्हारी मोह ममता तुमको ही रुलाएगी, कोई और मेरा साथी नहीं बनेगा, हमको अपने आप ही चलना पड़ेगा, मंजिल हमको ही तय करनी पड़ेगी। दूसरा हमारा कोई साथी नहीं है, कोई संगी नहीं है, क्योंकि हम अकेले ही आए हैं, अकेले ही हमको जाना है। जो भी मिला सब यहीं से मिला, जो यहाँ छूटेगा वो सब यहीं पे छूट जाएगा। तो इसलिए हमेशा ऐसे विचार बनाने हैं हमको। देख लो संसार की दुर्दशा कि इसमें कोई किसी का नहीं है। ये शरीर जिसको तुम धारण किए हुए हो, ये भी धीरे धीरे कमजोर होता चला जा रहा है, धीरे धीरे इसकी शक्तियाँ सब कम होती चली जा रही। वो हमको क्या बता रही हैं कि हम तुम्हारे नहीं हैं। हमको तो प्रकृति ये शरीर मिला, ये धीरे धीरे ये विनाश होने वाला है। जैसे घर की खाने की चीज़, पीने की चीज़ या पहनने ओढ़ने की चीज़ है, तो क्या होता है कितने दिन वो चलेंगी, समय आने पर वो भी नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगी। ऐसे हमारा ये शरीर है, ये कितना भी हम इसका रख रखाव करें, कितनी इसकी देख रेख करें, एक न एक दिन ये शरीर हमारा छूटेगा जरूर। कितने बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि मुनि सब धरती पर आए, उन्होंने दसों हजार तक योग किया, भगवान की भक्ति की, लेकिन फिर भी उनको आखिरी में छोड़ के शरीर को जाना ही पड़ा। भीष्मादिकों के शरीर भी देखो कितने मृत्यु जो थी उनकी मनपसंद मृत्यु थी, लेकिन फिर भी उनको छोड़ना पड़ा। ऐसे हमको भी यही विचार करना है कि देखो ये शरीर हमारे में रहते हुए भी, हम इसी में रहते हुए भी हमको धोखा दे रहा, हम जान नहीं पाए। ऐसे ये संसार में सब हैं, कोई किसी का
नहीं है, सब अपने आप में ही सब मस्त है। कोई कार्य भी क्या, सबके ऊपर परमात्मा विद्यमान है, वो सबको चलाने वाला अपने कर्मों के अनुसार और स्वभाव संस्कार से। हमको भी वही चिताता है कि इनका सबका मोह ममता ना करो, इस समय पर काम आने वाले नहीं है, तुम इनके लिए परेशान होते हो, लेकिन इस समय पे काम आने वाले नहीं है। कहने का मतलब क्या है, कोई काम कितना आए, रुपया लगा दे, पैसा लगा दे, दूर के तुम्हारी हमारी बीमारी में चला भी जाए, लेकिन जो तुम्हारी पीड़ा है, जो तुम्हारे अंदर दर्द है, तो उससे तुम कैसे छूटोगे? वो तो तुमको परमात्मा के नाम से, भगवान के स्मरण से ही छूट पाएगा। अन्यथा कोई उसको छुड़ा नहीं सकता। किसी के अंदर ऐसी ताकत और सामर्थ्य नहीं है कि तुम्हारे मोह ममता को कोई काट दे। हाँ, गुरु कृपालु है, वो कृपा करता है तो हमारी प्रीति बढ़ने लगती है, आसक्ति भगवान की तरफ हो जाती है। लेकिन फिर भी हमको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। गुरु हमको भले को गोदी में लिए वो, लेकिन हमको भी धूप तो खानी पड़ेगी, थपेड़े तो खाने पड़ेंगे, समस्याएं तो देखनी पड़ेंगी। बिना इनको देखे हमको चैन भी नहीं मिलना है, और बिना भगवान के रास्ते पे जाए हमको छुट्टी भी नहीं मिली है। बार बार आना, बार बार जाना, ये रास्ता हमने खुद ही बना रखा है। इस रास्ते को नागने के लिए कर्तापन से दूर हो जाओ, मैं मेरे से दूर हो जाओ, अपने पराये से दूर करो अपने मन को। जितना जितना तुम अपने को ऐसे दूर करोगे, उतने उतना परमात्मा तुम्हारे नजदीक आता रहेगा। कोई इसमें संशय नहीं करना चाहिए। 10वें अध्याय में बताया, 11वें बताया, 12वें बताया, हर समय भगवान हमको ये बता रहे, समझा रहे कि जागो और अपनी बुद्धि विचार सही करो। देखो कि कौन से मोह में तुम पड़े हुए, उसने अपनी दुनिया बना रखी है, कैसे देना है, कैसे लेना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, हर समय वो हमको बता रहा है। हमको ये जागृति होनी चाहिए कि सारा संसार अपने में ही खोया हुआ है, हमें बस अपने परमात्मा में नहीं खो रहे हैं। तो देर करने से कोई फायदा नहीं। आज अभी इसी दम ही भगवान की भक्ति में ही ओतप्रोत रहो, भगवान की भक्ति में ही तृप्त रहो। भगवान की भक्ति से ही तुमको शांति मिले। ऐसा विचार आते आते उसको जो है भगवान ने बताया कि मन से चिंता फिकर हटते ही उसका जन्म मरण भी कट जाता है, और कोई कारण नहीं है। जन्म मरण क्या है? गुरु कहते हैं हमारा संकल्प जो है वही सबको जन्म मरण में फंसाता है। और या तो फिर भगवान की कृपा हो जाए, परमात्मा तो क्षमा मूर्ति है, मिनटों में सबके पाप ताप नष्ट कर देते हैं। तो गुरु कहते हैं अगर कृपा हो जाए तो कृपा लेने के भी लिए हमको उनकी पसंदी का ही बनना चाहिए। जैसे भगवान को पसंद है वही काम हमको करना चाहिए। हरि ओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन